Good morning to all students. Today we are going to start a new topic, the classification of data in the form of class interval. Okay, from data handling. Data handling में new topic करने जा रहे हैं अपने. In last class we have discussed how we can arrange the data into tabular form and how we can arrange the data into ascending and descending order and their frequencies so on. Okay, now in this class we will discuss how we can classify the data into class interval. First question arises here, why we have need to set the data in the form of class interval. Class interval में data को show करने की need क्यों होती है? Then the answer will be, if the observations are given so in larger number. Okay, जब observations क्या होती हैं, जब larger number में given होती हैं, then we set the data into the class interval. This is okay. The number of observation are given larger and the difference of greatest and lowest number is also large. स्मॉलेस्ट और लार्जर नंबर में डिफरेंस भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गिवन होता है, तब अपने को क्लास इंटरवल सेट करके उसके डेटा को सेट करना होता है. ओके, सो सबसे पहले हमने इसके क्लास को सेट करने के लिए सबसे पहले अपने चेक करेंगे व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर इन दिस डेटा. ओके, वी विल चेक line by line. In first line the lowest number is given 5. In second line no is lowest to 5. In third there is no lowest number than 5. In fourth also and fifth also. So the lowest number is 5. Now we check the greatest number in this data. Okay, in first line we will check what is greater number, 42. In second line, which is greater than 42? No one. Which is greater than 44? We are fine. Now next we find 49. It is also greater than 44. Okay, in next line we'll check, he is given 59. That is greater than 49. 59 अपने पास ग्रेटर नंबर आ गया. अब लास्ट लाइन में चेक करते हैं 59 से भी कुछ ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है. ओके, नो वन ग्रेटर नंबर देन 59. सो इट इज़ decided that 59 is the greatest number. Okay, smallest number is 5 and the greatest number is 59. So first of all we will find the range of given data. So when we find to range of given data, we can find range is equal to highest value minus lowest value. What is range? The difference between highest and lowest value. Highest value is given 59 and the lowest is given 5. Then the range will be 54. जब अपने रेंज फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप अपना यही रहेगा कि अपने को रेंज फाइंड करनी है. ओके, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप अपना ये है कि अपने उसके क्लास का साइज डिटरमाइन करेंगे. क्लास साइज यानी कितने कितने का अपने डिफरेंस रखेंगे डेटा में जो अपनी क्लासेस सेट हो जाएं. ओके, लेट द क्लास साइज बी 10. नॉर्मली क्या करते हैं अपने 10, 20, 30 ऐसे क्लास साइज डिटरमाइन करते हैं. लेट द क्लास साइज बी 10. ओके, इसको लेट कर लेते हैं. अभी ये क्लास इंटरवल कितना है अपने पास, 10 है. ओके, नेक्स्ट वी विल फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस. अब अपने ये देखेंगे अपने क्लास साइज तो अपने डिटरमाइन कर लिया. अभी ये 10 है, यानी कि लोएस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए. बट ये नहीं डिसाइड हो पाया अभी ये जो सारा अपने को डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में, सारा डेटा जो गिवन है इसमें कितनी क्लासेस बनेगी. सो नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस. ओके, नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज. ओके, जो आपने रेंज फाइंड किया है उसको आप डिवाइड कर दोगे क्लास साइज से. ओके, रेंज इज हियर गिवन 54 एंड द क्लास साइज इज गिवन 10. देन द आंसर विल बी 5.4. इट इज़ ग्रेटर देन 5, सो द क्लासेस विल बी 6. क्लासेस जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता. सो 5 से ऊपर जा रहे हैं मिनटों से 5 क्लासेस तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ डेटा रहेगा तो उसको सेट करने के लिए अपने को 6 क्लास की नीड होगी. ओके, और ये
अपनी 6 क्लासेस किस फॉर्म में बनेंगी, क्योंकि आपने इंटरवल कितना लिया है 10-10 का. सो वी विल डिसाइड द क्लासेस. 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस में डेटा को सेट करना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. How many classes? 1 2 3 4 5 and next will be 50 to 60. ये अपने क्लासेस बन जाएंगी. ओके, फिर आपने इसमें जो डेटा गिवन होगा 0 to 10, 10 to 20 इस फॉर्म में राइट करेंगे. अपने एक टेबल बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द क्लास. ठीक है, क्लास को राइट करेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40, 50 to 60. ओके, ये 6 क्लासेस अपने सेट कर ली. अब अपने सेट करेंगे इसमें फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी में इंटू से 0 से लेकर 10 के बीच तक कितने नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो इसमें से अपने काउंट कर लेंगे भी 0 से लेकर 10 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो वो उसको अपने राइट कर लेंगे. ओके, हियर इज गिवन टेबल. 0 से 10 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं आपके 2. मिनटू से 2 ऐसे नंबर हैं जो 0 से 10 के बीच में हैं, और 10 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 और 20 के बीच में हैं. 20 और 30 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं 21. ऐसे इस टाइप से इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है. अब ये क्वेश्चन एक और यहाँ पे आ रहा है कि अपने देखेंगे 0 to 10 एंड 10 to 20 कॉमन नंबर गिवन है यहाँ पे 10-10. जब 2 ऑब्जर्वेशन में एक कॉमन नंबर आ जाता है देन द कॉमन नंबर इज इंक्लूडेड इनटू द लार्जर ग्रुप. ठीक है, जब 2 ऑब्जर्वेशन में 2 क्लासेस में एक कॉमन नंबर आ रहा है तो आप कॉमन नंबर को किस में काउंट करोगे, हायर क्लास में. दिस इज लोअर एंड दिस इज हायर. रिगार्डिंग टू इट, this is lower and this is higher, so 20 will be included into this class and the 10 will be included into in this class. यानी कि जिसके 10 नंबर होंगे उस स्टूडेंट को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप राइट नहीं करोगे, उसको फ्रीक्वेंसी में काउंट नहीं करना. इज इट ओके? अब जिसके 10 मार्क्स आएंगे वो इस क्लास में इंक्लूड होगा, जिसके 20 आएंगे वो इसमें होगा, जिसके 30 हैं वो इसमें. अपर क्लासेस में उसको काउंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट your classification of data into class interval. ओके, क्लास इंटरवल में अपने डेटा को कैसे क्लासीफाई करेंगे, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे.